नाम लेता हूं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी। हमारे किसान मसीहा डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं। वे आलोचना दिखा करते हैं तो उनको सही रास्ते पर चलाने के लिए कहीं डगर ना डगमगा जाए। वे बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान गुलाम सडोनी जी जितना करते हैं हम कोई नहीं कर सकते। वे उनको डांट भी सकते हैं, वे उनको समझा भी सकते हैं, वे उनको पहले से आगाह भी कर सकते हैं। क्या आप लोग डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ हैं? ओम प्रकाश धनखड़ बनने के लिए आपको डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ की तरह अपनी पूरी तनख्वाह पेंशन गरीबों के लिए, किसानों के लिए लगानी पड़ेगी। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी की आदरणीय धर्मपत्नी जी की तरह अपनी पेंशन गरीब बच्चियों की, लड़कियों की पढ़ाई के लिए लगानी पड़ेगी। जो आदमी खुद किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, हमें हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, जाट खापों के फर्जी खापाड़ा को समाप्त करने के लिए दिन रात एक मसीहा सुबह निकलता है, रात को आता है, उसको हक है। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ढाकला वाले किसान मसीहा को हक है। वे गुलाम सडोनी को भी कुछ भी कह सकते हैं, नरेश टिकैत को भी कह सकते हैं, राकेश टिकैत को भी कह सकते हैं, वे डॉक्टर सरदार वीएम सिंह को भी कह सकते हैं, क्योंकि वह ऐसा इंसान है। दुनिया बदल जाएगी लेकिन वह गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने किसका नाम लिया है? डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ की तरह आप किसान नेताओं को बोलने से पहले देख लीजिए आप डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी अगर किसी सभा में जाते हैं, मुझे खुद पता है, मेवात के एक जनसभा में, उस सभा में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी भी थे, लेकिन अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे। मुरलाना की वह जनसभा जो गुलाम सडोनी और उसके साथियों द्वारा प्रायोजित थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे। और आपको मैं थोड़ी सी बात कह दूं, मेरे घर पर भी प्रोग्राम के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश जी की हां और तारीख का इंतजार है। मौसम आदि सभी बातें देखी जाती है, आस पड़ोस के दुख दर्द और बहुत चीजें देखी जाती है, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ का कोई किसान नेता विरोध नहीं करता है, कोई कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं करता है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको आदर करते हैं। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ बनना पड़ेगा। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य क्या धरने पे बैठने के काबिल है? और जो जवान बच्चे, यंग बच्चे सारा दिन मेरी तरह जैकेट पहनते हैं, बिस्तर में रहते हैं, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आकर के एक दूसरे किसान हितैषी, किसान समर्थक, किसान नेताओं और जाट खाप चौधरी के लिए बकवास करते हैं। ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। अगर किसान की आवाज ये लोग नहीं उठाएंगे और आप इनका साथ नहीं देंगे, अगर आप किसान घर से पैदा हुए हैं तो यह जमीन आपके पास नहीं रहेगी। एक तरफ फर्जी खापवाड़ा के खिलाफ जहां हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप चौधरियों को जगाया है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य राजनीतिक पार्टियां और पलसानिया ग्रुप के द्वारा अगर खाप चौधरी बना दिए गए तो आप लोग उस पैसे के बल पर बनाए गए चौधरियों के मुकाबले कहां रहोगे? खानदानी असली
खाप चौधरियों को हम सब खाप चौधरी मिलकर के साथ लेकर के इस फर्जीवाड़े को समाप्त करते हैं। और देखना, इस फर्जी खापवाड़े को समाप्त करने के लिए जहां तक जाने अनजाने में शायद एक दो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्रुप में शामिल होकर के सभा में जाकर के उनको अपने किसी दुख सुख में शामिल करके और पगड़ी बंधवा लिया है, तो वह आपकी खाप की चौधरी की पगड़ी नहीं है। राकेश टिकैत जी सरेआम कह चुके हैं, किसी भी खाप की पगड़ी के लिए खानदानी असली खाप चौधरी और उसका गांव, उसका कुटुंब, उसकी खाप ही जिम्मेवार है। जो लोग राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के नाम पर खाप चौधरी के लिए उनका सहारा लेकर के प्रचार करते, एक दिन समय आएगा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी की सभा से इन लोगों को उनके लोग उठा करके बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये फर्जी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन फर्जी लोगों ने लोकदल को खत्म करवा दिया। इन लोगों ने किसान यूनियन में ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जो किसान यूनियन की छोटी छोटी बातें भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं। ज्यादा नहीं कहता हूं, बहुत हुनर है हमारे अंदर, हमें अपने पर बहुत गर्व है, क्योंकि हम खानदानी खाप चौधरी हैं, हम किसान हैं, हम सैनिक हैं, हम देशभक्त हैं, हम किसान समर्थक हैं। हम उन गद्दारों की तरह नहीं हैं जो किसानों के खिलाफ बात करते हैं, गांव में कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं। धीरे धीरे ऐसे लोगों के बारे में नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी को तो पता ही है। इन लोगों को पहचानो और इनको कहो, आप जिस घर के लिए काम करते हो वो घर है भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति और व्यापारियों का। उस घर में जाइए, वहां पर आप जो करना है कीजिए, पाखंड को बढ़ाइए, दुष्प्रचार को बढ़ाइए, लेकिन किसानों की आवाज को गुमराह मत कीजिए। अगर मेरे गांव का कोई आदमी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का वैचारिक मतभेद होने पर मैं तो लिख ही देता हूं, लेकिन किसान नेताओं के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, मेरे से बहस कर लीजिए, लेकिन लाइव कीजिए, टीवी पर कीजिए, गुनाम जी के बारे में लाइव कीजिए। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम अपना मसीहा मानते हैं। सभी किसान नेता, सभी राजनीतिक पार्टी उनको बहुत आदर करती है। उनके खिलाफ एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी का ही, ओम प्रकाश के नाम से पहले उनका हरियाणा का अध्यक्ष रह चुका है, विधानसभा का अब की बार उम्मीदवार था, वो भी दो शब्द नहीं कहता, उनके प्रति आदर करते हैं। अतः दोस्तों, ज्यादा बात नहीं कहते हुए, बहुत सर्दी है, बहुत ही सर्दी है। मैं किसान नेता डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के बारे में उस परम पिता परमेश्वर ऐदृश्य शक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कृषि मंत्री जयंत चौधरी से भी निवेदन करता हूं, प्लीज उनको धरने से उठाने के लिए आगे आइए। आप शर्तें मानने के लिए भले ही हाना भरे, बातचीत के रास्ते खुले रखिए। आप लोगों ने तो ऐसे कर दिया कि कुछ हो जाओ, कोई मरो जियो, हमें क्या लेना देना। जनाब प्रधानमंत्री जी, आपको कुछ लेना देना है या ना है? अमित शाह जी, आपको अडानी अंबानी से लेना देना है, किसानों से नहीं लेना देना है? कृषि मंत्री जी और हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पुत्र जी, आप आइए, आप बातचीत कीजिए, आगे आकर के आप डल्लेवाल जी से बात कीजिए और उनको धरने से
आदरपूर्वक उठने के लिए मनाइए। आप ही आगे आइए। आप केवल बागपत के ही नेता नहीं, भारत के किसानों की आशा अभी तक आप पर है। आपके लिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाता हूं।